तो सब के सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि थर्ड वीक हो रहा है और 19 कंट्रीज में टॉप 10 में फिल्म चल रही है, अलग अलग कंट्रीज में। मेरे जो पर्सनली मैं अगर मैं अपनी बात करूं, जो पर्सनल मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका यही आ रहा है कि आप बहुत कमीने आदमी हैं, आप बहुत गंदे जा रहे हैं, जूता मारने का मन कर रहा है, गाली देने का मन कर रहा है। पे भूमि पेडनेकर और संजय मिश्रा आ रहे हैं उस लोकेशन पे, फोटो खींच रहे हैं और मेरा क्लाइंट हो रहा है, चिल्ला के बोल रहा है, भाई यहाँ फोटो खींचना मना है ऐसा। कई बार जब हम रूम के अंदर जाते थे जहाँ पे बच्चियों का सीन होता था, वो वहां पे एकदम से न चाहते हुए भी ना, हम लोग को भी बहुत बुरा लगता था करते हुए कि जब हम किसी और के कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं तो बहुत गंदा रियलाइज होता था खुद को। और ये दिमाग में चलता था कि यार वो जब जो लोग थे, मतलब कमीने लोग कह सकते हैं उनको, क्या होता होगा इन बच्चियों को, वो जेपी सिंह आप ही थे क्या, इस तरह की चीजें हो रही। तो एकदम से दिमाग में क्लियर हुआ कि जेपी सिंह एक अलग ही मतलब कैरेक्टर था जो कि अमर है एक बिल्कुल तरह से देखा बिल्कुल। जाए तो आज भी मीम्स की दुनिया में। आई एम श्योर अब तक आप में से बहुत सारे लोगों ने भक्षक फिल्म को देख लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा उनके लिए मैं बता दूं, ये एक ऐसी फिल्म है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको रुलाएगी, आपको बीच बीच में डराएगी। शायद कुछ सीन्स ऐसे भी होंगे जिसको देखने के बाद आप चिल्ला उठेंगे। ये फिल्म देखने के बाद आपको प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा। उसी फिल्म के स्टार कास्ट सत्यकाम आनंद जी से आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। सत्यकाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रेरणा जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, मस्त है। और फाइनली हम लोग की बात आज हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। भक्षक का जो परफॉर्मेंस रहा है, लोगों ने जिस तरह से पसंद किया है, तो अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग उसको। अच्छा, फिल्म को रिलीज हुए थोड़ा सा तो टाइम हो गया, लेकिन अभी भी बातें हो रही हैं, लोग देख रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी उसको देखने के बाद अभी तक उसके रिएक्शंस आ रहे हैं। क्या लगता है इसके बारे जी, में? देखिए बहुत मजेदार बात यह है कि थर्ड वीक चल रहा है और आज के टाइम में जब स्पेशली जो डिजिटल टाइम है हमारे पास, डिजिटल युग में जी रहे हैं हम, और एक सेकंड नहीं लगता हमको चैनल चेंज करने में। बिल्कुल और थर्ड थर्ड वीक चल रहा है, तो ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है। कहीं ना कहीं फिल्म में वो बात तो है ही, बिल्कुल। लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं और चर्चाएं मतलब अभी भी चल रही है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। सारी जिन लोगों ने जितनी मेहनत की हम लोगों ने, या जिन लोगों ने, हम सब लोगों ने ऑलमोस्ट इसमें बहुत स्टैब्लिश लोग नहीं है, मतलब डायरेक्शन टीम की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग भी अच्छा। एक तरह से उनकी पहली फिल्म है। हम्म। तो इस चीज को मतलब बनाने के टाइम पे जैसे हम हर आदमी उम्मीद करता है कि यार एक फिल्म अच्छी हम बना रहे हैं तो उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो सब के सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि थर्ड वीक हो रहा है और 19 कंट्रीज में टॉप 10 में फिल्म चल रही है, हम्म। अलग अलग कंट्रीज में। तो एक्चुअली हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। फैमिली को ये फिल्म कैसी लगी? फैमिली को, फ्रेंड्स को कैसी लगी? और सबको फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस चीज को, ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक है इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल। ऑलमोस्ट लोग हम जानते हैं कि शेल्टर होम में क्या क्या चीजें, घटनाएं घटती हैं, बट जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है इसको, लोगों ने फील किया इसको। और मेरे जो पर्सनली मैं अगर मैं अपनी बात करूं, जो पर्सनल मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका यही आ रहा है कि आप बहुत कमीने आदमी हैं, आप बहुत गंदे जा रहे हैं, जूता मारने का मन कर रहा है, गाली देने का मन कर रहा है। तो ये सारी चीजें एक हमारी अचीवमेंट है कि बिल्कुल। उस कैरेक्टर में ऐसा किया गया कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो और सारे कैरेक्टर्स को लोग पसंद कर रहे हैं, तो एक बड़ी स्टार्टिंग में ही बात तो है आपका ही कि। सीन आ गया, बढ़िया रिस्पॉन्स भी आई एम श्योर आपको मिल रहा है, और हम सब ने इस फिल्म को देखा, बहुत एंजॉय किया। एंजॉय एज इन जी, स्टार्स, स्टार्स के मायनों में। क्या इसको, फिल्म को बहुत अच्छे यस स्टार्स यस, मिले, और आपकी परफॉर्मेंस को इसलिए भी मैंने ज्यादा पसंद किया क्योंकि हम लोगों की पहले भी बातचीत हुई थी। और कहीं ना कहीं जो वो जी आपकी जी, एक इमेज है, वो क्योंकि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो उससे काफी जुदा यस। है। तो कहीं ना कहीं उसको भी इसमें काफी हेल्प मिली होगी। हाँ, एक्चुअली एक ये भी था मेरे दिमाग में, बहुत टाइम से चल रहा था कि ये इतना हेवी है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा कि इमेज, मतलब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन दिमाग में ये था कि इसको तोड़ना है यार, मतलब ये टूटना चाहिए, सिर्फ उसी से मेरी पहचान ना हो। बट उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था कभी भी, या क्योंकि अब एक होता है ना कि स्कोप भी हो तो आप कुछ कर पाओगे उस तरह से। बट भक्षक से मैं ये रियलाइज हो रहा है मुझे, जो रिएक्शंस आ रहे हैं इंडस्ट्री के या बाहर के भी, मीडिया के भी,
कि ये थोड़ा सा हेल्प किया कर रहा है मुझे, क्योंकि सोनू की बात हो रही है, कहीं कोई मुझे जेपी सिंह से बात नहीं कर रहा अभी। हम्म। तो हाँ, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है और अच्छा लग रहा है कि अच्छा काम हुआ है, लोग भी अच्छा, पसंद कर रहे हैं फिल्म इसको। इतनी सीरियस है, देखने के बाद आपको बहुत बार गुस्सा आता है एक्चुअली। तो आई एम श्योर वहाँ का माहौल भी कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस रहता होगा। तो मैं कुछ शूटिंग के दौरान का कुछ ऐसा जानना चाहूँगी, आपको लगे कि ऑडियंस के साथ मुझे ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। शूटिंग का माहौल तो ऐसा था कि एकदम अपोजिट था, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम एकदम से अपोजिट था। इसलिए था क्योंकि जो डायरेक्टर है और उनकी जो पूरी टीम है, क्रू जो, ये उन लोगों की चौथी फिल्म थी एक साथ। हुँ, हुँ। तो एक बहुत ही अजीब सी कमाल की बॉन्डिंग थी। प्लस हुँ, जिस तरह की गंभीर फिल्म है, उसी तरह के डायरेक्टर्स, जो पूरी कास्ट एंड क्रू था उसके लिए, वो लोग भी बहुत ही समझदार थे, हुँ, हुँ, बहुत हुँ। कूल थे। और जो प्री प्रोडक्शन का वर्क होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है किसी भी फिल्म के लिए, कि आपका प्री प्रोडक्शन किस लेवल पे हुआ है। तो इसका प्री प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो चुका था कि सबको सब कुछ मालूम था कि करना क्या है, कोई डिस्कशन या कोई कंफ्यूजन नहीं था सेट पे। तो एक्चुअली टेक से पहले हम सब लोग बहुत इंजॉय करते थे, अपने अपने अलग दूसरे मूड में रहते थे। लेकिन जैसे ही टेक होता था ना, तो मतलब कई बार मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे भी बहुत मतलब अपने आप खराब लगता था। जैसे कि उसमें एक सीन है जहाँ पे भूमि पेडनेकर और संजय मिश्रा आ रहे हैं, उस लोकेशन पे फोटो खींच रहे हैं, हुँ, हुँ। और मेरा एक लाइन हो रहा है, जो चिल्ला के बोल रहा है, "ओए, यहाँ फोटो खींचना मना है", ऐसा। और डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि चिल्लाना नहीं है, और उसको ऐसे देखना है आपको कि दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ना करे। तो उसको आपके ना बॉडी के पार्ट्स को देखना है, गंदे तरीके से देखना है। तो वो जो करते समय भी बहुत खराब लग रहा था, और जब स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो खुद को बहुत खराब लगे, यार यार इतना गंदा कैसे हो सकता है। लेकिन जस्ट उसके पहले एक अलग मूड में हम लोग रहते थे, शूट के बाद भी एक अलग मूड में रहते थे। बट कई बार जब हम रूम के अंदर जाते थे जहाँ पे बच्चियों का सीन होता था, वो वहां पे एकदम से न चाहते हुए भी ना, हम लोग को भी बहुत बुरा लगता था करते हुए, कि जब हम किसी और के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, तो बहुत गंदा रियलाइज होता था खुद को। और ये दिमाग में चलता था कि यार वो जब जो लोग थे, मतलब कमीने लोग कह सकते हैं उनको, क्या होता होगा इन बच्चियों पे। तो एक केक के टाइम पे थोड़ा सा सीरियसनेस होता था, बाकी बहुत एंजॉय करते थे, सब चिल थे, सब एक थे, मतलब कोई बड़ा छोटा कोई नहीं, मतलब एंजॉय किया सबने, कितना बहुत सत्यजीत मजा जी, आया। कितना डिफिकल्ट था आपके लिए ये रोल? क्योंकि ये ना काफ़ी अजीब-सा घिनौना टाइप का कैरेक्टर था कि जैसे एज़ एन ऑडियंस आप देखो तो आपको सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आए। तो आपके लिए एज़ एन एक्टर कितना ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा ये? क्योंकि एज़ अ जर्नी बहुत लाइक आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, बट देन ये काफ़ी जी आपको जी। अजीब-सी आपकी एक इमेज भी सेट हो जाती है इसमें। मेरे लिए इस तरह का जो जोनर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, जिस जोनर का कैरेक्टर है। लेकिन हुँ, मैंने मेरे लिए डिफिकल्ट थोड़ा चैलेंज ये था, क्योंकि मैंने ये खुद बनाया कि कुछ बातें मेरे दिमाग में थी कि इसमें एक्सपेरिमेंट करना था मुझे। हुँ, हुँ। तो एक्सपेरिमेंट में ये था कि अगर ध्यान से देखा जाए तो, कि टिपिकल एक बिहारी जो फिल्मी एक्सेंट होता है, मैंने नहीं बोली इस फिल्म में। और मेरा ये था कि डायरेक्टर से मेरी बात हुई कि मैंने ये बोला कि मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है एज एन एक्टर, वो हुँ, मेरे हुँ। आईज है, जो मुझे मालूम है। तो मैंने उनको बोला था कि मैं चाह रहा हूँ कि पूरी फिल्म में सिर्फ मेरी आंखें दिखी और लिप्स, बाकी पूरी बॉडी कहीं कुछ मैं हिलाने वाला भी नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। तो चूंकि समझदार डायरेक्टर थे वो, तो हमारी एक अच्छी सी बातचीत हुई, और हमने किया। तो वो डिफिकल्ट ये था कि जो शॉट्स है, उसमें मेरी जितने भी लाइंस हो रहे हैं, अगर 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, तो उसमें हुँ, हुँ। आंखें एकदम से खुली हुई है, हुँ, हुँ। वो पलक भी नहीं झपक रहा है, तो वो डिफिकल्ट होता था, बिकॉज पानी आने का डर होता था। बाकी उसके मेंटल जोन को, जो उसकी साइकोलॉजी थी उस कैरेक्टर का, वो समझ चुके थे हम लोग, बिकॉज हमारा काम है वही, उसकी साइकोलॉजी, कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझना। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट ये था कि जैसे चर्चा जिस बात की हो रही है अभी, सोनू के कैरेक्टर के परफॉर्मेंस को लेके, कि हुँ, हुँ। जिस तरीके से किया गया है, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि हो गया है, इसको प्रॉपरली सोचा गया था कि ऐसे प्रेजेंट करना है। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो थोड़ा चैलेंज था कि एक बहुत बारीक लाइन था, जहाँ पे ये सोनू बहुत आसानी से एक हल्का कैरेक्टर भी हो सकता था, अपने लैंग्वेज, अपने बोलने के तरीके बिल्कुल। से। हुँ, हुँ।
तो वो एक बहुत बारीक लाइन था, उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और पूरी फिल्म में, बिकॉज एक साथ में शूटिंग नहीं हो रही है, आज है कल नहीं है, परसों है, फिर 4 दिन के बाद गायब है, तो उस सोल थ्रेड जो होता है एक परफॉर्मेंस का, कैरेक्टर का, उसको पकड़े रखना, ये एक चैलेंज था कि उसमें ज्यादा हिलना नहीं है, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, ज्यादा जो एक बॉडी लैंग्वेज, तो वो एक चैलेंज था। बाकी तो टीम इतनी अच्छी थी, डायरेक्टर इतने समझदार और अच्छे थे कि मतलब कहते हैं ना कि जैसे दो तरह का काम होता है। एक होता है कि जैसे आपको एज एन एक्टर कोई कास्ट करता है, तो एक माइंड ऐसा होता है कि थोड़ा सा वो मतलब गुड माइंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि थोड़ा डाउट रहता है कि अच्छा ऐसा है, आप कर लेंगे ना, हो जाएगा ना। एक ये होता है, और एक ये होता है कि वो कहता है कि भाई मैंने तुम्हें इसलिए कास्ट किया कि तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ओह, जो तुम करोगे वही सत्य है। तो ये जो मेंटल जोन है, साइकोलॉजी जो है ना, ये हमेशा वर्क करता है। तो यहाँ भी इसने यही वर्क किया, उसने कभी बताया नहीं उन्होंने कि क्या करना है, डाउट नहीं था। तो बिल्कुल। उस समय एक बहुत एक्टर को बहुत ये ही अच्छी फीलिंग होती है तरीके से ना। आपने उसको एग्जीक्यूट भी किया। तो ये इसका आपको कैसे ऑफर मिला? किस तरीके से आपको अप्रोच किया गया? अब मुझे मुकेश छाबड़ा के यहाँ से कॉल आया था, 2021 की बात है, अच्छा। हुँ। कि एक फिल्म है, उनके असिस्टेंट ने कॉल किया था कि ऑफिस में आपको मतलब सर ने बुलाया है, तो आप ऑफिस में एक बार आकर मिलिए आप। तो मुझे उस समय मेरे अपने बहुत ही डाउनफॉल चल रहा था लाइफ में, उस तरह का एस्टेब्लिशमेंट नहीं था जैसा अभी है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे लगा कोई कैरेक्टर्स होगा, मुझे जाना होगा, ऑडिशन देना होगा वहां पे। हुँ। तो ठीक है, ऑडिशन जाएंगे, देंगे और अपना काम हो जाएगा, मेरा जो भी था। बट वहां पे मैं गया तो मुकेश मिले, तो उन्होंने बोला कि आ गया तू, आ गया तू, क्योंकि हम पुराने दोस्त भी हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने कहा हाँ हाँ। तो बोला नहीं नहीं नहीं, वो ऑडिशन से नहीं देना, तेरा तेरा पहले से डन है, डन है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, बिकॉज मैं कास्टिंग में रह चुका था। हुँ, हुँ, हुँ। तो कास्टिंग की जो प्रोसेसिंग है, मुझे मालूम है कि ऐसे ही, मतलब किन परिस्थितियों में ऐसे ही किसी का हो जाता है, या तो पहले से ही सारी चीजें होती है। तब तक मुझे मालूम नहीं था कि ये है क्या प्रोजेक्ट। फिर मैंने असिस्टेंट से पूछा कि अच्छा ये कौन सा प्रोजेक्ट है। उन्होंने बोला कि अरे सर, इस तरह से लड़की ने बोला, अरे सर आपको पता नहीं है। तो उसके एक्सप्रेशन से मुझे पता चला कि कोई बड़ी फिल्म है ये। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि अच्छा अब ये क्या है, किसकी फिल्म है। तो बोला वेब सीरीज की फिल्म है। तो ये वही दिमाग में मुझे क्लियर था, मतलब मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि बॉस एक बड़ा ब्रेक मिलने वाला है, जो मेरे बैड टाइम चल रहा है लाइफ में। एक बड़ा लॉन्च मतलब ब्रेक है ये, क्योंकि शाहरुख खान का प्रोडक्शन है, अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ पे मौका चुकना नहीं है। ये वहीं से एक दिमाग में बात हुई थी कि बड़ी चीज है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, तो बड़ा काम यहाँ पे बहुत मतलब इत्मीनान से काम करना है, बहुत अच्छे से काम करना है। बाद में जब सेट पे हम लोग गए, डायरेक्टर सॉरी सेट से पहले मीटिंग शुरू हुई डायरेक्टर से, तो डायरेक्टर ने बोला कि जब मैं लिख रहा था तभी से तुम्हें कास्ट किया था। हुँ। तो ये और अच्छा लगा कि क्या बात है। और वो भी जेपी सिंह के कैरेक्टर को देखा था उन्होंने, जो कि एकदम अपोजिट है। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सोनू में एकदम कड़क आदमी है, बोलता ही नहीं है, सब कुछ गंभीर गंभीर बातें हैं इसमें। और जबकि जेपी सिंह में बड़ा ही अ, वो था, इस तरह का था कि अरे बाबूजी नहीं बाबूजी, सारी चीजें। तो उस तरह के परफॉर्मेंस को देख के उन्होंने सोनू के रूप में मुझे सोचा था। और तो ये बेसिक प्रोसेसिंग था उसका। और अच्छा लगा कि डायरेक्टर अगर ऐसी बातें कहता है कि जब मैं लिख रहा था तभी आप मेरे दिमाग में थे, तो बहुत बूस्टअप मिलता है साइकोलॉजिकली, मेंटली बहुत स्ट्रांगनेस मतलब फील होता है। तो इस तरीके से हुआ ये। काफ़ी लोग इस के बारे में, इस केस के बारे में जानते थे, कुछ लोग नहीं भी जानते थे। और जैसे इस मूवी को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको डिटेल में भी पढ़ा। मैंने भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा मूवी देखने के बाद। तो कहीं न कहीं एक आप लोगों ने मूवी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जी मूवी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो जी सीरियस मुद्दे पर वाक़ई फ़िल्म बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और मतलब देखिए, इसमें एक चीज मतलब आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा, एक जो एक टिपिकल एक रियलिस्टिक फिल्में जो होती है, जिस घटना पे हम फिल्म बनाते हैं, उस घटना को भी हम बहुत तरीके से दिखाते हैं। इस फिल्म में वैसी कोई चीजें नहीं दिखाई गई कि बच्चियों को जो टॉर्चर हो रहा है, उसके शॉट्स नहीं है कि उनके साथ फिजिकल हो रहे हैं, उनके साथ जो घटनाएं, एक्चुअली पूरी फिल्म में जो इमोशन है, पूरी फिल्म का जो सोल है, हुँ, हुँ, तो हुँ। ये एक बहुत क्लियर था कि हमको वो सब विजुअली दिखाना नहीं है। उसको ऊपर ऊपर ही जाके इमोशनली लोगों को इसको अटैच करना है, कि इससे लोग फील करें कि हुँ, हुँ, हुँ। क्या हुआ होगा उस बच्चियों के साथ। तो ये एक बहुत मजेदार बात थी कि
जैसे होता है ना, इसमें कई लोगों का कहना था कि कुछ सीन होने चाहिए थे जहाँ बच्चियों के साथ फिजिकल कुछ हो रहा है, तो जो भी सारी चीजें थी। तो इसके प्रेजेंटेशन को लेके लोग काफी तारीफ कर रहे हैं बहुत कि सारे सीन्स ऐसे, जैसे वो मिर्च झोंकने वाला वो सीन है, वो मतलब अलग ही टाइप का एक इम्पैक्ट आपके दिमाग में छोड़ जाता है। कहीं न कहीं मूवी देखने जी के जी बाद भी वो सीन्स ना आपके दिमाग में चलते हैं, वो बहुत बड़ी बात। जी, जैसे पहले ही सीन में है, जब मेरा जो सीन शुरू हो रहा है, आना होता है, आने के बाद लड़की को जो मारना है, हुँ, तो हुँ, हुँ। वहां आप अगर आप देखा, अच्छे से देखा ही होगा, बहुत कुछ सीरियस मामला नहीं था मर्डर करना। ऐसा नहीं था कि एकदम ड्रामेटिक तरीके से मारा जा रहा है उसको। वो था कि बस नॉर्मल बात है। तो मैं आराम से उस लड़की के ऊपर बैठा, स्टॉल वूल भी ठीक किया अपना आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं थी, तकिया लेके आराम से कर दिया। तो ये एक क्लियर था डायरेक्शन टीम में और एक एक्टर में कि आपको एक नॉर्मल काम करना है, जैसे नॉर्मल कुछ भी होता है। इम्पैक्ट हम लोग देंगे इसमें, मेकिंग से इम्पैक्ट आएगा, कितना गंदा काम हो रहा है, कितना विभत्स काम हो रहा है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था उनकी तरफ से भी, जिसको लोगों ने पसंद किया। तो ये बहुत, मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में जो रियलिस्टिक कहानियां हैं सोसाइटी में, हमारे लोगों में मन बढ़ेगा कि हम इस पे भी फिल्म बनाएं। प्रोड्यूसर्स भी आगे आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जी। आगे आएंगे कि हाँ, इस तरह की फिल्मों को लोग पसंद कर रहे हैं। तो एक सिनेमा का स्तर भी शायद बढ़ेगा हमारे इंडिया में, अच्छी फिल्में बननी, एक अच्छी, मतलब कि एक मीनिंगफुल फिल्में, शायद संख्या बढ़ेगी बननी। अब कौन से आपको रोल में हम जी। लोग देख पाएँगे? व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी मेरे 6-7 फिल्में ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और सब डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हैं। अच्छा। और जैसा मुझे बिलीव है ऐसा, कि सब अलग अलग टाइप में मजा आएगा, मतलब अलग अलग कैरेक्टर हैं और इसी तरह का मजा आएगा उसमें। तो उसमें एक फिल्म है, एक चंदन राय सोनियाल एक्टर है, काफी अच्छा एक्टर है चंदन। उसकी एक फिल्म है द प्लेबैक सिंगर, वो एक अलग म्यूजिकल फिल्म है वो। और एक फिल्म है ऑपरेशन बारात, ये पुलवामा बेस्ड फिल्म है, जो पुलवामा कांड हुआ था, तो उसमें आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी फिल्म बनी है। उसमें एक लीड आर्मी का कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं, आर्मी हुँ, वाले का। और एक दो कॉमेडी का भी कुछ फ्लेवर है फिल्म जो बन रही है। और भक्षक के बाद 3-4 दिन के अंदर ही, 9 तारीख को रिलीज हुई थी फिल्म, और 12-13 तक मेरे पास 3-4 अच्छे और बड़े अरे वाह! फिल्मों के ऑफर आए हैं, जिसकी मैं बहुत दिन से उम्मीद में था कि एक अच्छी फिल्म आए, अच्छे लोगों के हुँ, साथ हुँ। काम करना है, सार्थक फिल्मों में काम करना है। तो ये सब चल रहा है। और काफी सबसे बड़ी चीज ये था कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि लोग जेपी सिंह को जानते थे लेकिन सत्यकाम आनंद को नहीं जानते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो मैं बहुत दिन से वेट में था कि ऐसी फिल्म आए जहाँ पे सत्यकाम आनंद और जेपी सिंह की मुलाकात हो जाए, मतलब लोग जाने उसको। तो सोनू ने ये काम कर दिया, ये भक्षक फिल्म ने ये काम कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है कि सडनली ऐसा, अरे वो जेपी सिंह आप ही थे क्या, इस तरह की चीजें हो रही है। तो एकदम से दिमाग में क्लियर हुआ कि जेपी सिंह एक अलग ही, मतलब कैरेक्टर था, जो कि अमर है एक बिल्कुल, तरह से देखा बिल्कुल। जाए तो आज भी मीम्स की दुनिया में। और ये एकदम अलग, तो ये काम एक्चुअल में हो गया, जो बहुत बिल्कुल, दिनों से और चाहा जा हमारी रहा था। नज़रों में सत्यकाम आनंद की छवि ये है कि वो एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद करते हैं। वो रोल एकदम अलग जी था, ये जी रोल एकदम अलग है, और आपने जो भी जी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, वो भी काफ़ी अलग होने जी वाले हैं। और जिन जी लोगों ने ये फ़िल्म नहीं देखी, मैं उन लोगों से गुज़ारिश करूँगी, ये फ़िल्म देखना ज़रूर। आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने के बाद, बहुत रियलिटी उसमें दिखाई गई है, बहुत सारे सीन्स देखने के बाद आपका दिल टूटेगा, लेकिन आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ।